हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको अपना कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ। मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट है ये बटरफ्लाई इयररिंग, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका प्राइस 169 है और इसमें कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। और सेकंड है ये इयररिंग, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, और इसका प्राइस भी 169 है एंड कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। एंड थर्ड और लास्ट इयररिंग है ये वाला, जिसका प्राइस 249 है और इसमें भी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आपको जितने भी प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, उनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हाँ, ज्यादा अच्छा हुआ कि आप लोग मुझे कॉल करने के बजाय व्हाट्सएप पर मैसेज करो, क्योंकि मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं होती हूँ कॉल पर बात करने के लिए। एंड हाँ, मैं आप लोगों के साथ कोई भी स्कैम नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट चाहिए तो लो, कोई खराब प्रोडक्ट आपके घर पर नहीं जाएगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात कि कल शाम 3 बजे मैं लाइव आऊंगी। आप लोग आ जाना, क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। क्यों तेरी, अच्छा लगा ना मेरा डांस? हाँ भाई, कमाल कर दिया आपने। समझ गई मैं, कहीं को जाने सी हो रही है। ओह सच में जगत, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो। थैंक यू सो मच मेरे साथ डांस करने के लिए। डोंट वरी, अगर अगली बार तुम्हें डांस पार्टनर की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। कोई भी नहीं, तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। और मैं जा रही हूँ, बाय। टेरी, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? मेरे लिए रुको। टेरी, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई? आई एम सॉरी टेरी, मैं बस मजाक कर रहा था। रुको तो सही। नहीं रुको प्लीज, छोड़ो मुझे। और जितना हो सके उतना दूर रहो मुझसे, समझे? देन वहाँ से वो गर्ल रोती हुई चली जाती है और जंगकुक टेरी के पीछे जाता है। ओह गॉड टेरी, प्लीज रुको। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, दूर रहो तुम मुझसे। टेरी स्टॉप इट। टेरी रुको तुम। ओह गॉड टेरी, प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ये लड़की बिना पता नहीं समझती क्या खुद को। ओह गॉड, अब ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसे क्या लगता है मैं इसका कॉल उठा लूंगी? लगता है मुझे इतना भी क्लोज नहीं होना चाहिए था उस लड़की के। देन जंगकुक वहाँ से वापस से पार्टी में चला जाता है। क्या वो फोन नहीं उठा रही है? नहीं जिमिन, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है टेरी गुस्सा होकर क्यों गई। सब कुछ मेरी ही गलती है, मुझे उस लड़की के साथ डांस करना ही नहीं चाहिए था। तो फिर क्या टेरी इसी रीजन के कारण गुस्सा हुई है? उसे गुस्सा नहीं, जेलसी कहते हैं जो। कूल डाउन टेरी, कूल डाउन, कुछ भी नहीं हुआ। और रही बात उस जंगकुक की, तो उसे तो मैं देख लूंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर उसे हुआ क्या है। कम से कम खाना खाने के लिए तो वो बाहर निकल ही सकती है ना। कल रात को उसने डिनर भी नहीं किया था। डोंट वरी जेन, कल पार्टी में उसने डांस किया था। मे बी उसकी वजह से वो थक गई होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता आर्यन, जरूर कुछ तो बात है। मैं उसे चेक करके आती हूँ। देन जेन टेरी को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है। टेरी, मॉम आप, टाइम कितना हो रहा है? सुबह के 8 बज चुके हैं टेरी, उठ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा तुम्हें। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मेरे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, अभी भी बहुत टाइम है। अच्छा अब ब्रेकफास्ट लगाओ, मैं आती हूँ। ये लो बेटा, ये खाओ, ये बहुत अच्छा है। इस बार तो मेरी तबीयत भी खराब नहीं है, तो फिर आप इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है मॉम? आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं बेटा, बस कल रात को तुमने डिनर नहीं किया था ना, इसलिए तुम्हारी मॉम थोड़ी सी टेंशन में। ओह कम ऑन मॉम, आप भी ना, कल मैं थक गई थी, बस इसलिए नहीं किया था। इसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली क्या बात थी? वैसे अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा वरना। रुको, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी, आराम करो। मैं देख रही हूँ आज सुबह से तुम बहुत सैड हो, जरूर तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है। आराम करो, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। इतना प्यार पहले तो नहीं आया आपको मुझ पर। कहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जाओ और अपने कमरे में आराम करो। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस थोड़ी ना करूँगी। मैं नहीं जा रही आज कॉलेज। हाँ ओके, जाओ आराम करो और गेम्स मत खेलना। यार मॉम प्लीज, अगर मैं गेम नहीं खेलूंगी तो मैं क्या करूँगी? अच्छा ठीक है जाओ, बट सिर्फ थोड़ी देर। ओके फाइन, अगर तुम टेरी के घर जाओगे तो मैं तुम्हारे डेट के लिए कोई अच्छी सी प्लेस बुक कर दूंगा।
और कॉलेज का क्या, वहाँ से मुझे डांट नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा दूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है कॉलेज नहीं जाने का। ओके ओके, आपका काम मैं कर दूंगा, मैं इसे थोड़ी ना मिस करने वाला हूँ। देन जाओ, बट उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हें मैंने भेजा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझ पर इतना का तो भरोसा कर ही सकते हो। देन जी-होप जंगकुक के कहने पर टई से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। हाँ एक मिनट, कौन है? हाँ हेलो आंटी, कैसी हो आप? टई कहाँ पर है? मैं तो ठीक हूँ बेटा, बट तुम कौन हो और मेरे घर पर, और तुम टई को कैसे जानते हो? तुम टई के कॉलेज फ्रेंड हो क्या? मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। मैं उसका फ्रेंड ही हूँ आंटी, बट मैं पहले आपके घर पर कभी नहीं आया। ओह अच्छा ऐसा है, ठीक है आ जाओ तुम अंदर, मैं टई को बुलाती हूँ। टई बेटा कहाँ हो? हाँ मॉम बोलो। अरे जी-होप तुम यहाँ पर, क्या बात है, आज तुम कॉलेज नहीं गए? वो आज तुम कॉलेज नहीं आई थी, क्यों? तुम लोग बैठकर बातें करो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो फिर बताओ टई, कोई खास वजह आज कॉलेज ना आने का? एक मिनट, तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हें जंगकुक ने तो नहीं भेजा है ना? नहीं उसने नहीं भेजा है। हाँ अच्छा है, वरना मुझे पता चला कि तुम्हें जंगकुक ने भेजा है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, याद रखना तुम। हाँ ओके ओके, अब इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या काम है तुम्हें? टई चलो बाहर घूम कर आते हैं, घर पर बैठकर क्या फायदा, वैसे भी यहाँ बहुत बोरिंग फील हो रहा है। चलो बाहर चलते हैं। ये जी-होप कहाँ रुक गया, अभी तक आया क्यों नहीं है बाहर? वाह टई, आज का तो मौसम बहुत ही अच्छा है ना? तुम्हें भी पसंद आया ना ये? टई हाँ जंगकुक, वो आई एम सॉरी टई, मुझे जाना होगा। जी-होप तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मुझे तुमसे बात करनी है टई, क्या तुम्हारे घर के अंदर चले? जी-होप को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फिलहाल इसे संभालती हूँ। हाँ तो अब हम बात करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ जो बोलना है जल्दी बोलो, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, तुम पार्टी में मुझसे गुस्सा होकर आई थी। तुमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मुझे गुस्सा ना आए, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ? ओके आई एम सॉरी, आई नो तुम जेलस हो। वेरी फनी, मैं भला तुमसे जेलस क्यों हूँ? तुम मुझसे नहीं बल्कि उस लड़की से जेलस हो क्योंकि मैंने उसके साथ डांस किया था। ओह कम ऑन, मैं उस लड़की से भला क्यों जेलस हूँ? हमारे बीच ऐसा वैसा थोड़ी ना है कुछ भी। ऐसा वैसा नहीं है मतलब कि तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? तुम मुझसे प्यार करने लगे हो क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें सिर्फ एज अ क्लासमेट देखती हूँ। मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। हाँ टई तुमने सही कहा, हम दोनों सिर्फ एक क्लासमेट है। हाँ क्लासमेट ही है, इस तरह क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। ठीक है, पर गुस्सा क्यों हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर गुस्सा क्यों हो गए? हाँ क्या बात है? कुछ नहीं, तुम एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। अजीब है, क्या हो गया इसे? मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ओह गॉड, इस बारिश को भी अभी ही शुरू होना था, मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। शुगर रुको। हाँ अरे वाह, जिमिन यहाँ पर। वादों के धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। नाइस जिमिन, बहुत ही अच्छे टाइम पर एंट्री मारी है तुमने। तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी। आज का मौसम तो सुबह से खराब था, तुम अम्ब्रेला क्यों नहीं लेकर आए? अब जब तुम्हारी जैसी केयरिंग गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेकर क्यों घूमूं? ऐसा मिलन वैसे सुगा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने रिलेशनशिप के बारे में तुम्हारे मॉम डैड को बता दें।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे चिंता मत करो, वो मना नहीं करेंगे तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हम उनसे जल्दी ही मिल लें। हाँ, मेरे मॉम डैड तो राजी है, तो उनसे जल्दी मिलने की कोई जल्दी नहीं है, बट तुम्हारी मॉम का क्या? मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, वो परमिशन दे या ना दे ये उनका मैटर है, मेरा नहीं। और वो मुझे परमिशन अगर नहीं भी देंगी ना तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो जिमिन, वो तुम्हें परमिशन क्यों नहीं देंगी? शुगात, तुम मेरे मॉम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, उन्हें हमारी हैप्पीनेस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस पैसा चाहिए। जब हम बहुत छोटे थे तभी वो हमें छोड़कर सिंगापुर चली गई थी बिजनेस के लिए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक बार हमसे बात तक नहीं की हम ठीक है, हमने खाना खाया या फिर कुछ भी। सीधा वो 10 साल बाद वापस कोरिया आई, वो भी सिर्फ अपने बिजनेस मीटिंग के लिए, और फिर 12 घंटे बाद वो वापस चली गयी। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि हमारा बर्थडे कब आता है। इसके बाद मैं उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करूँ? डोंट वरी जिमिन, चिंता मत करो, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम कभी ना समझ पाऊँ, बट मेरे मॉम डैड है ना, और वो तो तुम्हारे मॉम डैड की तरह ही हुए। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। खैर चलो, तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो तो चलो चलते हैं। शायद मैंने टे के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। ओह कम ऑन, मैं उस लड़की से भला क्यों जेलस हूँ? हमारे बीच ऐसा वैसा थोड़ी ना है कुछ भी। मतलब कि तुम बताओ, तुम क्या सोचती हो? तुम मुझसे प्यार करने लगे हो क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें सिर्फ एज अ क्लासमेट देखती हूँ। पर जो भी हो, मैं उससे कभी गिव अप नहीं कर पाऊंगा। हेलो भैया, क्या कर रहे हो? जी हो? हाँ, मैं ये पूछने आया हूँ कि आपने कोई प्लेस सिलेक्ट कर लिया क्या? हाँ, मैं उसका लोकेशन तुम्हारे फोन पर सेंड कर दूंगा। क्या हुआ, टे ने अच्छे से बात नहीं किया क्या आपसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ अपने डेट की तैयारी करो और कोई अच्छा फैसला लेना। हाँ हाँ, डोंट वरी, उसके बारे में आप चिंता मत करो। वैसे आपको देखकर लगता है कि टे से झगड़ा हुआ है आपका। मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जेहोप, अब जाओ तुम यहाँ से, ठीक है? भाई देखो जेहोप, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, मेरा मूड अभी बहुत गर्म है, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, आप बैठो यहाँ पर। ऐसा तो नहीं कि मैंने उससे कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे इतना भी रूड तरीके से बात नहीं करना चाहिए था उससे। कोई नहीं, कल उससे माफी मांग लूंगी।